हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑन एलोड नॉलेज। सो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट कन्वर्सन। एक्चुअली यूनिट कन्वर्सन का एक पार्ट बन चुका है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और उस सेशन में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारा एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं 7th पॉइंट। एक्चुअली 6th पॉइंट तक हमारा खत्म हो चुका है और 7th पॉइंट से हम शुरू करने वाले हैं। तो ये है हमारा मास। तो मास का यूनिट क्या होता है? देखिए, आप बाजार को जाते हो और बाजार में जाकर उमखेड़ के दुकान में पूछते हो कि भाई पनीर है क्या? अगर पनीर है तो मेरे को 10 केजी पनीर चाहिए, 10 केजी पनीर चाहिए, ठीक है। तो 10 केजी पनीर आपको चाहिए, जो आप 10 तो बोल रहे हो, उसके साथ साथ केजी भी बोल रहे हो, 10 तो बोल रहे हो, केजी भी बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो केजी आप बोल रहे होते हो, उसी को हम बोलते हैं मास का यूनिट, ठीक है। वो जो 10 केजी बोलते हो या 20 केजी कुछ भी बोलते हो, वो होता है हमारा मास का यूनिट। तो मास का यूनिट यहाँ पे हो गया हमारा केजी, और ग्राम भी ले सकते हैं, क्योंकि आप पूछते हो कभी कभार मेरे को 50 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम टूथपेस्ट चाहिए, तो ये सब हो गया। तो केजी हो जाता है, ग्राम हो सकता है, और हमारा मिलीग्राम भी हो सकता है, सेंटीग्राम भी हो सकता है, डेसीग्राम भी हो सकता है, और टॉन भी हो सकता है। टॉन भी आप बोलते हो ना, टॉन भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए मास का यूनिट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट में देख लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम किसको बोलेंगे? एट फर्स्ट में यहाँ पे बोलना चाहूँगा, एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए में, ठीक है। एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे आप रह रहे हो, ये है आपका इनिशियल पॉइंट। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, और मैं यहाँ से निकल कर जाकर पहुँचता हूँ इस पॉइंट पे। ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन और फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और डेस्टिनेशन, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा डेस्टिनेशन। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ, मेरे चाहे बाईसाइकिल हो गया, चाहे मेरे कुछ भी हो गया, मेरे ऑटोमोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो होता क्या है, मेरा जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है, मैं कितना वेलोसिटी में जा रहा हूँ जब मैं निकल रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जाता हूँ, मतलब अभी जो निकला मैंने 2 मीटर पर वेलोसिटी है मेरा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, जब मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, मान लीजिए हमारा जो वेलोसिटी है, हमारा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो चुका है, या 1 मीटर पर सेकंड हो चुका है। हमारा जो वेलोसिटी है, एक्चुअली वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हम जब निकले थे हमारा जोश था, काफ़ी जोश था, अभी जोश कम हो चुका है। अगर कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे जब हम निकले थे हमारा जोश कुछ कम था, जब हम आगे आगे जा रहे हैं तो जोश कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एक्सीलरेशन। तो अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव का, तो होता क्या है, जब हम निकल रहे होते हैं हमारा वेलोसिटी होता है 2 मीटर पर सेकंड, और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचते वक्त हमारा वेलोसिटी हो जाता है फाइनल पॉइंट में 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो चलिए चलते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है जान लेते हैं। और एक फैक्टर भी यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को, टाइम का फैक्टर। तो एक्चुअली टाइम का फैक्टर क्या होता है, जो कि आपका इनिशियल पॉइंट था और ये जो आपका फाइनल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको कितना वक्त लगता है, ठीक है। ये जो रास्ता आप तय कर रहे हो, ये रास्ता को तय करने के लिए आपको कितना वक्त लगता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम। अच्छा, टाइम टेकन। तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं इसका यूनिट कैसे निकालना है। हमको पता चल चुका है यहाँ पे हमका या क्या हुआ, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल v और इसको ले लेता हूँ u। अच्छा, तो हो जाएगा हमारा क्या, v - u डिवाइडेड बाय t
हो सकता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम अभी निकालेंगे एक्सीलरेशन का यूनिट। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं यूनिट। वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, यहाँ पे सिंपली लिख दो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एस डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे टी है, टी लगा दो। ठीक है। अच्छा, एस का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक आप जाते हो, अगर कोई भी वस्तु हो वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो इसका जो यूनिट हो गया, इसका यूनिट मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से एसआई सिस्टम में अभी हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, ये सारे के सारे हम एसआई में सीख रहे हैं। ठीक है, एसआई में सीख रहे हैं। क्लियर? जब भी हमारा सीजीएस आएगा, एमकेएस आएगा या एफपीएस आएगा तो मैं बोलूँगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम सिर्फ एसआई सिस्टम में ही अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिट क्या हो जाता है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे हो जाता है मीटर, और टाइम का हमको पता है, टाइम का यूनिट हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंड। और सिंपली ये जो टी है, ये जो टाइम है, ये टाइम भी हमारा सेकेंड में है, ये टाइम भी हमारा सेकंड में है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल यार, सिंपल, बहुत सिंपल है। एक्सीलरेशन याद कर लो भाई, एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिर्फ इतना याद कर लो और सारे के सारे फॉर्मूले आ ही जाएंगे आपके सामने। होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट लिख दो और टाइम लिख दो, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाता है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ याद कर लो, सब कुछ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुत ही फेमस एक फार्मूला हमको पता है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए फोर्स का यूनिट कैसे हमको निकालना है अभी। अच्छा, ये है मास। मास का यूनिट क्या है? एसआई में क्या है? मास का यूनिट केजी है, मास का यूनिट केजी है। सिंपल कीजे लिखो, और इनटू है, इनटू लगा लो यहाँ पे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है एसआई में? एक्सीलरेशन का यूनिट एसआई सिस्टम में अभी हम निकाला था क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू फोर्स एज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन। क्लियर? ये जो टर्म है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन। क्लियर? तो अगर आप लोगों को पूछा जाता है एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता क्या है, तो आप लोग बोल सकते हो, बता सकते हो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एसआई में न्यूटन। ओके, एसआई में न्यूटन हो गया। अगर आप लोगों को पूछा जाता है सीजीएस में क्या हो सकता है फोर्स का यूनिट, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी मर्जी हो सकता है आप लोगों का। तो देखिए इसके बाद होता क्या है कि अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि फोर्स का यूनिट सीजीएस में क्या हो सकता है, सीजीएस का मतलब क्या है? पहले सीजीएस क्या होता है? सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर होता है, मतलब लेंथ का यूनिट क्या होता है? हो जाएगा हमारा सीजीएस में लेंथ का यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा मास है, मास का हमारा यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, और टाइम सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। क्लियर? तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है? अच्छा सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले डाल दो, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू लगा लो, मास
मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था ये था 1 केजी था ना, तो 1 केजी को अगर हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन था क्या हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सीजीएस में इसको दिखाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पे सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, नहीं 100 होगा। तो ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा लो भाई, सिंपल, क्योंकि ये जो टाइम का जो यूनिट है वो तो सेकेंड ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ गया कुछ इस तरह का फॉर्मूला। अच्छा, इसको अभी चलिए आगे लेते हैं, थोड़ा और भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, पहले देख लीजिए, 5 हैं, सिंपल है, 10 लिख लो, टू द पावर 5 लिख लो, सिंपल। पहले देख लो कितना जीरो है, और ये जो जीरो होते हैं 10 के ऊपर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरो हैं, तो 10 लिख लो और उसके ऊपर टू द पावर 5 लिख लो, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, ये जो यूनिट होता है यूनिट को भी देख लेते हैं। तो यूनिट हो गया, ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 5, तो ये है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारा निकल कर आ रहा है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है कि ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम बोल सकते हैं डाइन। ओके, 10 टू द पावर 5 है, इसको सिंपली लिख लो नीचे, और ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम बोल सकते हैं डाइन, इसको हम बोल सकते हैं डाइन। ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म को हम डाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सीजीएस एंड एसआई के बीच का रिलेशनशिप। तो अगर आप लोगों को पूछा जाता है फोर्स का जो यूनिट है सीजीएस में क्या होता है, एसआई में क्या होता है, उसका रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन आप कर सकते हो, और सिंपली आप लोग बता सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, ये हो गया हमारा सीजीएस एंड एसआई के बीच का रिलेशनशिप फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा सॉल्यूशन। और एक बार बता दूं क्या, ठीक है, और एक बार भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए फोर्स हमको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। सिंपल, मास का यूनिट क्या है, केजी है एसआई में, और हमारा जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अभी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे हो गया क्या, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो भी हमारा टर्म आ रहा होता है, उस टर्म को हम बोल सकते हैं न्यूटन। ओके, उस टर्म को हम बोल सकते हैं न्यूटन। तो एसआई सिस्टम में हमारा फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। यहाँ पे आप न्यूटन बोल सकते हो या केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को पूछा जाता है सीजीएस सिस्टम में क्या हो सकता है फोर्स का यूनिट, तो आप लोग वहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसा कि पता है फार्मूला, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो मास हो रहा होता है, मास का यूनिट क्या है, केजी है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में हमको लेना है ग्राम। तो 1 केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1000। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिख लो 1000 ग्राम, इंटू है, इंटू लगा लो, इसके बाद एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में, मतलब 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो सेकंड स्क्वायर है, सिंपली सेकंड स्क्वायर को भी लगा लो नीचे। तो यहाँ पे कितने जीरो है देख लो, कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे 10 लिख लो, ऊपर टू द पावर 5 लिख लो। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, जो भी फॉर्मूले आकर आ रहा है हमारा, उसको भी लिख लो यहाँ पे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी लिख लो नीचे। तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो टर्म यहाँ पे आ रहा है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं डाइन।
इसको हम बोल सकते हैं डाइन। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हो जाता है डाइन और हमारा एसआई सिस्टम में हो जाता है न्यूटन। तो सीजीएस एंड एसआई के बीच जो रिलेशनशिप है उसको आप बोल सकते हो 10⁵ डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन नंबर 2। तो इसके अंदर आप लोगों को कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका हल कर सकूँ। ठीक है, क्लियर? टेक केयर, बाय बाय।